हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब। क्लास हम आपको पढ़ा रहे थे सूखी डाली। चैप्टर बड़ा है इसलिए आप बोर ना हो, आप ये ना समझें कि मैम जी टाइम पास कर रही हैं। मैं टाइम नहीं पास कर रही हूँ, बस आपको सीरियल वाइज पढ़ाना चाह रही हूँ ताकि आप बोर ना हो। तो क्लास हमने आपको सूखी डाली पढ़ाया था और पैराग्राफ छूटा है और चैप्टर बड़ा इसलिए पैराग्राफ पढ़ा रहे हैं। जहाँ से छोड़ा था उसी के आगे जस्ट मंजली भाभी कुर्सी को जरा खिसकाकर समीप होते हुए बंसीलाल के सामने उखाड़कर फेंक दी। छत मालवी ने कहा, मंजली बहू, मैं कहती हूँ मुझे देखते रह गए। बंसीलाल महाशय ताका कि मुट्टुर ऐसे से देख रहे थे। सब ठहाका लगाती है मतलब जोर से हंसती हैं। बड़ी बहू, अरे कौन सी छत खोद डाली या तो बताओ। मंझली बहू, रसोई की। और कौन सी? अभी 2 घंटे भी नहीं हुए कि राज मजदूरी छत डालकर गए और बंसीलाल कारीगरों और मजदूरों से निपटकर अभी दुकान को गया था कि आ गई इधर से मालवी मारो मार करती। जाने किसने उसे जाकर बताया कि तुम्हारे देवर ने अपनी रसोई पर छत डाल ली है। लेके फावड़ा बस सारी की सारी छत उसने खोद डाली। बंसीलाल तक पहुंचे तब अंतिम कड़ी की उखाड़ चुकी थी। तब क्या करते? बस ताका की मुटुर। मंजली भाभी को छोड़कर सब हंसती हैं। मंजली भाभी पर बंसीलाल का लड़का मंजली बहू गली के सिरे पर खड़ा ताल ठोंक रहा। जांग पर हाथ मारकर बताती है कैसे ताल ठोंक रहा है। इंदु ताल ठोंक रहा है। मंजली बहू कहा लगाती, सच ताल ठोंक रहा है और ललकार रहा है कि मैं योड़ी की छत खोद डालूंगा, मैं मकान को खंडहार बना दूंगा, मैं यह कहूंगा, मैं वह कहूंगा। और इधर मालवी कमर कसे खड़ी है कि आए जो माई का लाल है, रखे पांव घर के भीतर। सब हंसती हैं। इंदु अंगुली ओठों पर रखकर सभी भाभी आ रही हैं। हंसी एकदम बंद हो जाती है, सन्नाटा छा जाता है। बेला एक हाथ में बंद किताब थामे धीरे धीरे सीढ़ियां उतरती हैं। बेला, क्यों जीजी आप चुप हो गई? जरा हंसकर किस बात पर कह लगाए जा रहे हैं? हंसती और कहती, किस बात पे सारे लोग हंस रहे? मंजली भाभी कुर्सी से उठकर यूं ही हंस रही हैं। आओ इधर कुर्सी पर बैठो। बेला, नहीं आप बैठिए, मैं इधर तख्त पर बैठ जाती हूँ। मंजली बहू, जल्दी से उठकर आइए, आप इधर बैठिए। इंदु और पारो दोनों चरपाई से उठ जाती हैं। आइए आप इधर बैठिए। फिर नीरवता छा जाती है जिसमें एक प्रकार की घुटन है। बेला बाहर की ओर चल पड़ती है। इंदु, बैठिए भाभी जी, आप चली क्यों? बेला मुड़कर क्लांत तथा भारी स्वर में, मैं तो इधर ही जा रही थी। यूं ही जाते जाते खड़ी हो गई। मैं आपकी हंसी में बाधा नहीं डालना चाहती। खिन हंसी के साथ आप हंसिए, कहे लगाइए। चुपचाप अहाते के दरवाजे से निकल जाती है। मंजली बहू, मैं कहती थी कि ना किसी और न आओ, मेरी मोई आदत हुई हंसने की। इंदु, अब एक ही स्थान था बैठने का। मंजली बहू, हम हंसती हैं तो हंसती हैं दिल से। एक छोटी बहू के अध्याय में बाधा पड़ती। मैं कहती हूँ दादाजी को यदि पता चल गया कि हमारे यहाँ बैठने से छोटी बहू के पढ़ने में खलन आता है तो वे नाराज होंगे। इंदु, किंतु यही एक जगह थी पर्दे वाली। मंजली बहू, तुम भूल गई, हमें तो दादाजी ने खास तौर पर सतर्क रहने को कहा था। कहा लगाकर हंस पड़ती है। मैं चलती हूँ, चलो मेरे कमरे में। इंदु, मुझे तो दादाजी के कपड़े धोने हैं, मैं चली। जल्दी बाहर की ओर चली जाती है। मंजली भाभी, ठीक है, तुम लोग अब यहाँ इतना ना बैठा करो बड़ी बहू से। हम तो गोदाम में जा रही हैं, चलो गेहूं छटवा लो। छोटी बहू तो कब की गई हुई हैं, फिर तो अंत हो जाएगा दिन और महारानियां चली जाएंगी। बड़ी बहू
मैं तो फंस गई मंझली बहू की बातों में। चलो चलो चली चलो। दोनों चली जाती हैं। मंझली बहू, मैं कहती हूँ पारो चल मेरे कमरे में, यहाँ चलकर बैठ। पारो, मुझे तो जाना है, भाभी लल्ला आ गया होगा, ना मिली तो चिल्लाएगा। मंझली बहू अपने आप से, यह छोटी बहू तो बाज सी आकर सबको डरा गई। हंसती हैं। बाहर से बड़ी भाभी आती हैं और दिखाई देती हैं, भागकर उसके पास जाती हैं। मंझली बहू, तो सुनी तुमने मालवी की बात, गोद डाली तो खोद डाली उसने सारी की सारी छत। कहा लगाती हैं, कहा हंसती हैं। बड़ी भाभी मालवी ने छत खोद डाली। मंझली बहू उसे अपने साथ लेकर कमरे की ओर जाती हुई है। हाँ, अभी राज मजदूर छत बनवा कर गए हैं थे कि आ गई मालवी मारो मार करती बड़ी भाभी। पर मंझली बहू, चलो मेरे कमरे में, वहाँ चलकर सब बताती हूँ। यहाँ तो छोटी बहू की पढ़ाई में बाधा पड़ती है। उसे साथ लेकर अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। बाहर परेश और बेला बातें करते हैं। थैंक यू क्लास, आज के लिए बस इतना।